वो देख ही सकता था बस, मैं बोल ही सकता था बस, वो कोशिश ही कर सकता था बस। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है ऑल प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड डू वाज प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो देख ही सकता था बस, यानी वो और कुछ नहीं कर सकता था, बस सिर्फ देख ही सकता था। ऑल ही कुड डू वाज सिंग, ऑल ही कुड डू वाज सी, मैं बोल ही सकता था बस, यानी मैं सिर्फ बोल सकता था और कुछ नहीं कर सकता था, मेरा बस नहीं चल सकता था, सिर्फ बोल ही सकता था। ऑल आई कुड डू वाज स्पीक, ऑल आई कुड डू वाज स्पीक, वो कोशिश ही कर सकता था बस, यानी वो सिर्फ कोशिश कर सकता था। ऑल ही कुड डू वाज ट्राई, सचमुच वो ईमानदार है, सचमुच तुम अच्छे हो, सचमुच वो पागल है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सचमुच, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इंडीड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इंडीड प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा, जबकि इंडीड वही के वही रहेगा, विच मीन सचमुच। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सचमुच वो ईमानदार है, इंडीड ही इज ऑनेस्ट, इंडीड ही इज ऑनेस्ट, सचमुच तुम अच्छे हो, इंडीड यू आर गुड, इंडीड यू आर गुड, सचमुच वो पागल है, इंडीड शी इज क्रेजी, इंडीड शी इज क्रेजी। कभी तो थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए, थोड़ा सब्र करना, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में हैव सम पेशेंस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस हैव सम पेशेंस, सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा, हैव सम पेशेंस ये वही के वही रहेगा, विच मीन थोड़ा सब्र करना। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कभी तो थोड़ा सब्र करो, डू एवर हैव सम पेशेंस, डू एवर हैव सम पेशेंस, थोड़ा सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी फाइन हैव सम पेशेंस, एवरीथिंग विल बी फाइन हैव सम पेशेंस, तुम्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए, यू शुड हैव सम पेशेंस। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, वो मुझसे डरने वाली नहीं है, वो आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नोट प्लस गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ यू, आई एम नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ यू, यू ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, वो मुझसे डरने वाली नहीं है। शी इज नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ मी, शी इज नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ मी, मी ये भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, वो आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। ही इज नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ योर थ्रेट्स। किस खुशी में तुम वहां गए, किस खुशी में तुमने मुझे बुलाया, किस खुशी में तुम ये पैसे बांट रहे हो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किस खुशी में, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इन व्हाट हैप्पीनेस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इन व्हाट हैप्पीनेस प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। किस खुशी में तुम वहां गए, यानी क्या बात थी, क्यों तुम वहां गए। एंड व्हाट हैप्पीनेस डिड यू गो देयर, एंड व्हाट हैप्पीनेस डिड यू गो देयर। एंड व्हाट हैप्पीनेस मीन किस खुशी में। डिड ये सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, यू ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन तुम, गो ये V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन जाना, देयर मीन वहां। बिल्कुल फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, किस खुशी में तुमने मुझे बुलाया, यानी क्यों तुमने मुझे बुलाया, किस खुशी में तुमने मुझे बुलाया।
बुलाया, एंड व्हाट हैप्पीनेस डिड यू इनवाइट मी, एंड व्हाट हैप्पीनेस डिड यू इनवाइट मी। रहने दो मैं कर दूंगा, रहने दो मैं पकाऊंगी, रहने दो वो खरीदेगा, रहने दो मैं देख लूँगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं रहने दो, यानी हर सेंटेंस में रहने दो कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लीव इट। लीव इट मीन रहने दो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। लीव इट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और लीव इट मीन रहने दो। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं इसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। यहाँ आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। रहने दो मैं कर दूंगा, लीव इट आई विल डू इट, लीव इट आई विल डू इट। रहने दो मैं पकाऊंगी, लीव इट आई विल कुक, लीव इट आई विल कुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। रहने दो वो खरीदेगा, लीव इट ही विल बाय, लीव इट ही विल बाय। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। रहने दो मैं देख लूंगा, लीव इट आई विल सी। शुक्र करो कि तुम वहां नहीं गए, शुक्र करो कि तुम्हारे पास पैसे हैं, शुक्र करो कि वो लोग जा रहे हैं। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं शुक्र करो कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बी ग्रेटफुल दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। बी ग्रेटफुल दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बी ग्रेटफुल दैट ये वही का वही रहेगा विच मीन शुक्र करो के या शुक्र मनाओ के। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। शुक्र करो कि तुम वहाँ नहीं गए, यानी शुक्र मनाओ कि तुम वहाँ नहीं गए। बी ग्रेटफुल दैट यू डिडंट गो देयर, बी ग्रेटफुल दैट यू डिडंट गो देयर। बी ग्रेटफुल दैट मीन शुक्र करो या शुक्र मनाओ। यू डिडंट गो देयर ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का विच मीन तुम वहाँ नहीं गए। शुक्र करो कि तुम्हारे पास पैसे हैं। बी ग्रेटफुल दैट यू हैव मनी, बी ग्रेटफुल दैट यू हैव मनी। बी ग्रेटफुल दैट मीन शुक्र करो या शुक्र मनाओ। यू हैव मनी तुम्हारे पास पैसे हैं। शुक्र करो कि वो लोग जा रहे हैं। बी ग्रेटफुल दैट दे आर गोइंग, बी ग्रेटफुल दैट दे आर गोइंग। दे आर गोइंग ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। शुक्र करो कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं, शुक्र करो कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं, यानी शुक्र मनाओ कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं। बी ग्रेटफुल दैट नथिंग हैपन टू यू, बी ग्रेटफुल दैट नथिंग हैपन टू यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। शुक्र करो कि वो वहाँ नहीं था, शुक्र करो कि वो वहाँ नहीं था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।